बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ खान यूसुफजई। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद सलाम। आज की जो वीडियो है वो अनबॉक्सिंग के हवाले से नहीं है, बल्कि तमाम तर जितने भी फ़ोन्स हैं और जितनी भी कंपनीज़ हैं और उनकी जो है ना इनकी आज हम स्कैनिंग करने वाले हैं, उनका जो है ना अल्ट्रासाउंड करने वाले हैं और उनकी जो जो गुर्दे हैं उनकी डायलिसिस करने वाले हैं। अब कीमतों के हवाले से बात होती है। मैं यूज़ मोबाइल की वीडियोस बनाता हूँ, शेयर करता हूँ, तो एक जनाब कह रहे थे कि मेरी शॉप है और मोबाइल आप बहुत महंगे दे रहे हैं और मेरे पास 18,000 में है और आप 26,000 कह रहे हैं। तो उनको मैंने कमेंट किया, जनाब कि आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपके शहर में सस्ते मिल रहे हैं तो आप कमेंट में लिखें अपने शहर का नाम और बताएं अपने शहर वालों को कि आप हमसे ना ख़रीदें, हमारे शहर में फ़लानी मार्केट में लें, आपको अच्छा मिलेगा। तो ये कन्फ्यूजन है, क्यों है? क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन होती है उस अगले बंदे को जिसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो और बग़ैर मार्केट का सर्वे किए हुए वो यानी कि अपनी तरफ से यानी कि इन्फॉर्मेशन शेयर करे जो कि यानी कि मिस गाइड करे अगले को। अब यहाँ पर ये मसला खड़ा क्यों हुआ मेरे बीच और उस कस्टमर के बीच या उस व्यूअर के बीच या कमेंटेटर के बीच? उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि कंपनी ने तमाम तर लोगों को पागल बना के रखा हुआ है डॉलर के नाम पे, ठीक है जी, और कंफ्यूज करके रखा हुआ है इंपोर्ट के नाम पर। अब असल कहानी है क्या बीच में कि मोबाइल इतने महंगे क्यों हैं? मोबाइल महंगे होने की वजह ख़ास ये है कि कंपनी जितनी भी हैं, जब भी कोई कंपनी पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में जब बिज़नेस करती है स्पेशल सेल फ़ोन के हवाले से, तो वो सबसे पहले यानी कि अपना एक वेयर हाउस बनाती है। सपोज़ चाइना से स्टॉक आ रहा है, ओप्पो, वीवो, इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल, ये सारी चाइना की कंपनियां हैं। अब सैमसंग जो है वो कोरिया का है, पहले वियतनाम में बनाते थे, फिर चाइना में बनाने लगे। अब पाकिस्तान में फैक्ट्री लग चुकी है, इसी तरह इन्फिनिक्स की भी लगी है, रियलमी की भी लगी है। लेकिन बेसिकली कंपनी जो है ओप्पो, वीवो, रियलमी जो है ये चाइना की है। अब ओप्पो का जो वेयर हाउस है लाहौर में, सबसे पहले ओप्पो की बात करते हैं, वो इतना बड़ा वेयर हाउस है, अगर आप 50 कंटेनर जो है खाली कर दें। अब एक बॉक्स है सपोज़ ओप्पो का, ये इस बॉक्स की कितनी साइज़ होगी आपके हिसाब से? देखें इसको आप 50 कंटेनर भी खाली कर दें सपोज़ और वेयर हाउस में, तो इतना स्टॉक आता है। अब कंपनी ओप्पो हो, वीवो हो, रियलमी हो, टेक्नो हो, इन्फिनिक्स हो, आईटेल हो, सैमसंग हो, वो इतना स्टॉक जमा करके रखती है कि कमिंग जो 5 to 6 मंथ के जो क्रूशल जो टाइम होता है, अगर किसी भी मुल्क में आ जाए या किसी भी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आ जाए, तो वो उसको ईजीली जो है इनकी कंपेयर कर सके या उस क्रूशल टाइम में जो है उसका फ़ायदा उठा सके। अब वीवो की बात करते हैं तो वीवो की भी यही पोजीशन रही है, रियलमी की भी यही पोजीशन रही है स्टॉक के हवाले से, अवेलेबिलिटी के लिहाज से। और सैमसंग की बात करें तो सैमसंग की भी यही रही है। पाकिस्तान में इन्फिनिक्स की कंपनी है, फैक्ट्री है माशाल्लाह। सैमसंग की भी लगी है रिसेंटली, रियलमी की भी है, ओप्पो की भी है, वीवो की भी है खैर से, और इवन के शियोमी की भी लग चुकी है और टेक्नो की भी लग चुकी है। ज़्यादातर लोग मेड इन पाकिस्तान को पसंद नहीं करते थे, या मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान सॉरी उसको पसंद नहीं करते थे। आप क्यों नहीं करते भाई? अगर आप एक फैक्ट्री, एक कंपनी आ रही है, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रही है और काम कर रही है, तो आप उसको अप्रिशिएट करें। लेकिन चलें, अब मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये है कि इंपोर्ट बंद हुआ, ठीक है, समझ आती है। डॉलर जो है वो ऊपर गया, जम कर गया 170 से 75 से, यानी कि ऐसे गया 240-45 पे, जिस तरह के बस किसी नित नई नवेली दुल्हन के नखरे होते हैं। तो जनाब जब रेट ऊपर गया डॉलर का, तो उसने इफ़ेक्ट नहीं किया उन स्टॉक को, उस मॉल को, उस यानी कि प्रोडक्ट्स को जो कि एग्जिस्ट करती थी ऑलरेडी पाकिस्तान में, जो कि वेयर हाउस में पड़े हुए थे, ओप्पो के वेयर हाउस में, वीवो के वेयर हाउस में, सैमसंग के वेयर हाउस में, या इवन इन्फिनिक्स, टेक्नो वगैरह वगैरह वगैरह। अब हुआ क्या? कंपनीज ने ये किया कि इस वक्त का यानी कि मसनूई हालात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। इंपोर्ट बंद, फैक्ट्रियाँ बंद, फैक्ट्री में जितने पार्ट्स थे उनको यानी कि मैन्युफैक्चर करके वेयर हाउस में मज़ीद स्टॉक दम दबा के यानी कि बस दीवारें खड़ी कर दी माल की स्टॉक की, और मार्केट में उन्होंने माल थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर दिया और एक हाइप क्रिएट की ऑल ओवर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हर सूबे में, हर मार्केट में, कि जी स्टॉक जो है वो शॉर्ट हो जाएगा और 2-3 महीने 4 महीने पोजीशन ऐसी ही रहेगी वगैरह वगैरह। माल बंद हो गया जी आना, इंपोर्ट बंद हो गया जी आना, वगैरह वगैरह वगैरह। आज इंपोर्ट एक चीज़ आती है नई, हुकूमत ने टैक्स लगाया, जो नई हुकूमत हमारी आई है, जो भी हुकूमत है, हम यानी कि पॉलिटिकल बात नहीं करते किसी के साथ भी। अब हुकूमत आई, हुकूमत ने नए टैक्स लगाए, ठीक है, टैक्स लगाए, लेकिन साथ में हुकूमत ने इंपोर्ट भी बंद कर दिया। अब इंपोर्ट बंद करने का मकसद ये है कि आप बाहर से कुछ मंगवा नहीं सकते। अगर बाहर से कुछ आता है, सपोज़ ये इस A32 सैमसंग के A32 की बात करते हैं, ये A32 ऑलरेडी पड़ा हुआ है सैमसंग के वेयर हाउस में, ठीक है जी। और ये A32 जो है यानी कि अभी नई हुकूमत के हिसाब से अगर इंपोर्ट होता है तो इस पर टैक्सेस लागू होते हैं बनिस्बत इसके। इस पर जो टैक्स लगेगा
वो पुराना टैक्स है, इसकी कीमत सपोज़ 45,000 है। अब इस पे नया टैक्स लग के ये कंपनी को पड़ेगा 47,000 में, सपोज जो पार्ट्स इसके यानी कि इंपोर्ट होते हैं फिर ये मैन्युफैक्चर होता है पाकिस्तान में, तो ये 47 का पड़ता है, ये 45 का पड़ता है, पहले से पड़ा हुआ है आपके पास। अब जब इंपोर्ट ही नहीं हो रही तो आप किस बुनियाद पर कीमत बढ़ाते हैं? 45,000 की चीज़ को भी आप 47,000 में करके बेच रहे हैं। एक चीज़ इंपोर्ट ही नहीं हो रही है, आप क्यों महंगा कर रहे हैं भाई? आप क्यों पाकिस्तानियों के दिलों के साथ खेल रहे हैं? आप क्यों जो है उनके पैसों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? यहाँ पर हमें हुकूमत से गिला शिकवा ये है कि कोई रोक टोक नहीं है, कोई पूछ गूछ नहीं है। आप बाइकाट करें, स्पेशली ओप्पो और वीवो। जितनी तेज़ी से ओप्पो और वीवो ने यानी कि रेट्स बढ़ाए हैं, अल्लाह माफ़ी दे कि मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी रही है ओप्पो और वीवो की वजह से। अब बात करते हैं इन्फिनिक्स की, तो इन्फिनिक्स ने रेट्स बढ़ाए। इन्फिनिक्स का स्टॉक मार्केट में है ही नहीं। ओप्पो वीवो के पास स्टॉक है, वो थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं, मार्केट में हाइप क्रिएट कर रहे हैं, दुकानदारों को पागल कर रहे हैं, डीलरों को पागल कर रहे हैं, वो पैसा निकाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। इन्फिनिक्स का जो स्टॉक था सबसे पहले इनिशियली स्टेजेस पे जो है ना, वो इन्फिनिक्स का स्टॉक जो है वो टोटली शॉर्ट था। तो ठीक है, उन्होंने रेट्स बढ़ा दिए और पीछे बैकअप में इतना माल रखा हुआ है कि आगे जो है 2 महीने या 3 महीने जो क्रूशल टाइम है उसमें यानी कि वो मार्केट में प्ले करता रहे थोड़ा थोड़ा देकर। इन्फिनिक्स की मेरी जो मंथली परचेजिंग रही है नॉर्मल डेज़ में, वो 500 से लेकर 1200 यूनिट तक मैं यानी कि परचेजिंग करता रहा हूँ सिर्फ इन्फिनिक्स कंपनी से, उसमें मैं बिज़नेस करता रहा हूँ। अब कंपनी मुझे मंथली कितना देती है? पिछले महीने जो है कंपनी से मुझे स्टॉक मिला है हार्डली 100 यूनिट मिला, मुझे मिला कि 102 यूनिट मिले थे। अब इस महीने अगस्त की बात करते हैं, 11 दिनों में मुझे अभी तक सिर्फ और सिर्फ 65 यूनिट की लोकेशन हुई है, जो कि इसमें एक मॉडल था हॉट 12 और हॉट 12 प्ले, उसके अलावा कोई मॉडल नहीं आ रहा था। अच्छा, इसी तरह टेक्नो की बात करते हैं, तो टेक्नो के जो मॉडल्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो इतने ख़ास भी नहीं है। अब 8C की बात करते हैं, तो ये 8C मॉडल पड़ा है 3+3 GB 64 GB जो है हमारे पास जो है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब इसकी कीमत जो है ऑफिशियली 27,000 बताई गई है, और यकीन माने मिन्नतें करके मैं 19,500 में 19,300 में बेचता था। यार हमें समझ आती है कि आप नई परचेजिंग करते हैं, बाहर से लेकर आते हैं, चीज़ महंगी होती है, नो इशू नो वरीज, ठीक है यार, रेट बढ़ गया, टैक्स लग गया, वगैरह वगैरह। अब एक चीज़ पड़ी हुई है तो आप उसको महंगा करके क्यों बेच रहे हैं? फिर आप जो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जो फिर मेन डीलर्स हैं, उन्होंने फिर स्टॉक रखा हुआ है माशाल्लाह से, फिर उसको वो नए रेट के हिसाब से बेचते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ये होते हैं कि MNP हो गया, रिलायंस हो गया, एडवांस हो गया, या जो भी है वो भी सेल हो गया, जो भी है। अच्छा, कॉल आ रही है, उसको मैं ज़रा ड्रॉप कर देता हूँ। तो जो भी है यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह, अब उन पर जो है प्रिंसिपल जो है यानी कि वो यानी कि लागू करती है तमाम तरह, यानी कि अपने उसूल ही होते हैं कि जी आपने नए रेट के हिसाब से आगे स्टॉक देना है, आपने पुराने रेट के हिसाब से स्टॉक नहीं देना। अब ये मुझे नहीं पता कि उसमें फ़ायदा प्रिंसिपल को ज़्यादा होता है या डिस्ट्री को ज़्यादा, क्योंकि ये बातें ज़रा कॉन्फिडेंशियल होती हैं। अब बात आती है प्रिंसिपल स्टॉक देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने मेन को डीलर्स को, जो कि डायरेक्ट कंपनी के साथ कनेक्ट होते हैं। सपोज हम कनेक्ट होते हैं, हमारा लिस्ट होता है कि वाइट एप्पल को आपने इतना स्टॉक लाजिम देना है, किसी आम दुकानदार को मिले ना मिले, क्योंकि हम मार्केट में बैठकर पूरी मार्केट को कवर कर रहे होते हैं। तो एक यानी कि एक चेन सा बनाता है, एक ट्री सी बनी होती है। अब बात आती है मेन डीलर पे, यानी कि मैं सपोज़ मैं हो गया, अब मुझे चीज़ जो है वो नए रेट में मिल रही है। अब मैं आज की बात करूं, अभी की बात करूं, तो मेरे पास एक मॉडल है इन्फिनिक्स का हॉट 12। ये इस वक्त मेरे पास एक यूनिट ही रह गया माशाल्लाह से, ये हॉट 12। जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, वीडियो अपलोड की थी इन्फिनिक्स की, उस वक्त मैं सबको कह रहा था कि 26,000 का मिलेगा, 26,000 का मिलेगा। अभी इसकी कीमत 36,000 रुपये है। 36,000 रुपीज़ पे बात चल रही है। तो जनाब ये कौन सी कहानी है, कौन सी फिल्म है, समझ नहीं आ रही। अब मेरे पास स्टॉक पड़ा है, मैं हूँ एक आम डीलर सा, छोटा सा डीलर या आम दुकानदार, या मेरे साथ कोई और दुकानदार हो जो मुझसे लो लेवल पे काम करता हो या मेरे लेवल पे काम करता हो, तो उसकी कहानी क्या है? उसने मोबाइल ख़रीदा पुराने रेट पे 40,000 का, नए रेट के हिसाब से उसने सपोज़ बेच दिया 47,000 का। अब आम बंदे को ये लगता है कि यार उसने 7,000 रुपये का पैसा, 7,000 रुपये की रकम कमा ली है सिर्फ एक फ़ोन में। लेकिन जब वो दोबारा जाएगा मेन डीलर के पास या कंपनी के पास या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, तो जब वो ख़रीदारी करेगा तो वो यही मोबाइल दोबारा 47,000 में ख़रीदेगा। मतलब ये है कि 40 की चीज़ आपने बेची 47,000 में, आपको लगा कि 7,000 रुपये कमाए, फिर वही 7,000 रुपये जो कमाए हैं आपने वो दोबारा इन्वेस्ट किया, और आप वो चीज़ लेकर आए जो आपकी दिल की खुशी थी वो दिल में ही रह गई। अब इसके बाद हट के बात करते हैं कि डॉलर की। अब लोग कहेंगे कि डॉलर की जो रेट है वो 243 से 243 से 217 पे आज के दिन पे आ गया है। मैं डेली चेक करता रहता हूँ, एक बस साइको सा हो गया हूँ इस लिहाज से। तो अभी नेक्स्ट जो है 2 to 3 मंथ्स तक पोजीशन ऐसी ही रहेगी जो आपको नज़र आ रही है। अब बात क्या होगी, डॉलर की बात बीच से हट जाएगी। आप कहेंगे कि जी स्टॉक नहीं है अवेलेबल, स्टॉक की शॉर्टेज की वजह से रेट्स बड़े हाई हैं, वगैरह वगैरह वगैरह।
मेरी आप सबसे यानी कि ये तवक्को है तमाम तरह पाकिस्तानियों से कि जितनी भी कंपनीज पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं, ये तमाम तरह कंपनियां पैसा कमाती हैं और अपने मुल्क लेकर जाती हैं और अपने मुल्क को अच्छा करती हैं, अपने आप को अच्छा करती हैं। मैं मानता हूँ कि डॉलर का रेट बढ़ा, उसके साथ एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, साथ में जो है एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको सैलरीज देनी होती है, वो तमाम तरह चीज़ें होती है, वो इफेक्ट होती है उसके साथ लाजिम, क्योंकि प्रोडक्शन बंद हो जाती है। लेकिन आप जो है ना अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं। लेकिन ये चाइनीज़ इतने अच्छे भी नहीं हैं, क्योंकि जैसे ही हालात ख़राब होने लगे तो इन्फिनिक्स कंपनी के 200 प्रोमोटर्स थे ऑल ओवर पाकिस्तान में। आई थिंक 200 प्रोमोटर्स में से एक प्रोमोटर जो है हमारी शॉप का भी था। उन्होंने सबसे पहले जो है ना कि 160 प्रोमोटर्स को यानी कि फ़ायर कर दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया, कहा कि हालात ख़राब है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो जो 40 रह गए फिर उनको भी माशाल्लाह उन्होंने उड़ा दिया। फिर इसी तरह बात करते हैं अदर कंपनीज़ की, टेक्नो की बात करते हैं, श्योमी की बात करते हैं, या वीवो ओप्पो की बात करते हैं, उन्होंने भी अपने एम्प्लॉयज़ की डाउन साइजिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। डाउन साइजिंग का मतलब ये है कि अगर सपोज़ 1000 बंदे काम कर रहे थे इन कंपनीज़ में, या 3-4 हज़ार कर रहे थे ऑल ओवर पाकिस्तान, तो उनमें से रह गए होंगे कोई 1000-1500 रह गए होंगे, तो 2000-2500 लोग जो हैं वो इसके साथ इफेक्ट हुए थे। सपोज़ ऑल ओवर पाकिस्तान उनकी नौकरियां ख़त्म हो गई, उनका रिज़्क ख़त्म हो गया। रिज़्क देने वाला अल्लाह की ज़ात है, ना कंपनीज़ है, ना चाइनीज़ है, ना कोई और है। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका ईमान है और हम इस पर स्टक खड़े हैं। अब यहाँ पर बात ये है, आप डाउन साइजिंग भी करते हैं, सबको निकालते हैं, आप पड़ी हुई चीज़ महंगा करके बेचते हैं, ठीक है जी, मानते हैं, सारी चीज़ें मानते हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप आने वाले वक्त में अपने लिए मसाइल ख़ुद पैदा कर रहे हैं कि लोग बाइकाट करें। तो ये दिन जो है वो आ चुका है कि आप सबसे गुजारिश ये है कि इन कंपनीज़ के जितने भी फ़ोन्स हैं ना, अगर मैंने एक स्टेटस दिया था परसों अपने चैनल व्हाट्सएप पर कि वीवो ओप्पो बाइकॉट, और यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पर, तो स्टेटस देखा है कंपनी वाले ने, उन्होंने मुझे स्पेशल कॉल की, कहते यार मेहरबानी करो ये स्टेटस हटा दो। मेरा स्टेटस इतने खास लोग नहीं देते, 300 लोग देखते हैं, 250 लोग देखते हैं, व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ। तो अब उनको इफेक्ट हुआ कि यार ये हटा दो, हमारा नाम ना लिखो, वीवो हटा दो, ओप्पो हटा दो, वगैरह वगैरह वगैरह। एक मेरे सिंगल बंदे का आम सादरा सा दुकानदार है, उसके एक्शन लेने से इतना फ़र्क अगर पड़ सकता है, तो सोचें आप जो देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं इस वक्त, यानी कि मैं देखता हूँ नॉर्मल हमारी वीडियोस अपलोड होती है माशाल्लाह आजकल में, तो 10,000 20,000 व्यूज़ जो है वो 3 से 4 दिन में आ ही जाते हैं। तो ये 10-20 हज़ार जो लोग आप हैं, आप इस बात को आगे फॉरवर्ड करें, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, या आप सिंपल जो है अपने स्टेटस पर लिखें, व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखें, अपने फेसबुक पेज पर लिखें, अपने इंस्टा पे लिखें, टिकटॉक पे लिखें कि न्यू मोबाइल का बाइकआउट 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 करें। आप देखिए कंपनी खुद जो है वो अपने हैसियत पे आ जाएगी, अपने लेवल पर आ जाएगी। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कल एक दोस्त आए थे जो कि डीसी ऑफिस में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई खुदा का वास्ता है डीसी साहब को कहो, उनको ये बात आगे करोगे यार, इस पर कोई एक्शन लिया जाए। तो मेरी गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान के, यानी कि हर सूबे के हर यानी कि उन लोगों से जो कि यानी कि इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, और टैक्सेस के नाम पर, यानी कि इनकम टैक्स ऑफिस हमारा इतना बदनाम हो चुका है कि बता नहीं सकता आपको, हालांकि टैक्सेस लागू ही नहीं है इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद ये हालात हैं। तो टैक्स के नाम पर, हुकूमत के नाम पर, और जो है हमारे सरकारी मामला जो उनके नाम पर जो है यानी कि हमें ब्लैकमेल करते हैं और हमें चीज़ें महंगी बेची जाती हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर आपको फ़ोन चाहिए तो फ़ोन ख़रीदें, यूज़ में एक नॉर्मल सा फ़ोन ख़रीदें जो आपके काम आ सके, क्योंकि इस पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट आपकी मईशत आपकी ज़ाया हो चुकी है, आपके मुल्क की, वो चाइना जा चुकी है, किसी भी मुल्क जाने की ट्रांसफ़र हो चुकी है। यूज़ मोबाइल लें, अपने मुल्क का पैसा मुल्क के अंदर ही रहेगा। 1-2 महीने आप लोग बाइकाट करें, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ज़रूर कीजिएगा। इससे आपके मुल्क को फ़ायदा है, आपको फ़ायदा है, आपकी जेब को फ़ायदा है। ना आटा है, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना मेडिसन है, ना सब्ज़ी है, ना दाल है, ना गोश्त है, ना राशन है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाए या कोई कमी आ जाए, बल्कि वो कहते हैं ना कि अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तुत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी कि दिलों को सुकून जो है ना वो अल्लाह के ज़िक्र में है। कि फ़ज़ूल बैठने से अच्छा है कि आप अल्लाह का ज़िक्र करें। तो मोबाइल पे टच करके यानी कि आप यानी कि अपना वक्त ज़ाया करते हैं, तो उस चीज़ से भी आप हट जाएंगे और आप अल्लाह के ज़िक्र की तरफ भी आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारी शॉप है, भरी हुई नज़र आ रही है। हमारा जो एक शेल्फ़ है ना, ये एक शेल्फ़ ठीक है, इसमें मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जब नॉर्मल मेरे पास स्टॉक होता है वो इस तरह होता है, यानी कि देखिए ये एक लाइन जो होती है वो 3 फ़ोन्स की होती है नॉर्मली मेरे पास। हमारे पास जितने भी फ़ोन्स हैं वो सिंगल है, सिर्फ यानी कि वो जो शॉप की जो डेकोरेशन है उस लिहाज से ये फ्रंट है हमारा इस साइड पे। अगर आप इस तरफ आते हैं तो ये देखें, ये जो एरिया आपको खाली नज़र आ रहा है, कभी भी हमारी शॉप इस तरह नहीं होती, अच्छा खासा स्टॉक होता है मेरे पास। ये देखिए जो नीचे का एरिया है, यहाँ पर भी कॉटन में स्टॉक पड़े होते हैं। मैंने परचेजिंग नहीं की, आज भी मुझे कहा है, कल भी मुझे कहा है, परसों भी मुझे कहा है। जो स्टॉक पड़ा है ये हमारी मईशत है अल्हम्दुलिल्लाह, इसको तो मैं सर्कुलेट करूँगा, बेचूँगा आगे, यानी कि नहीं बेचूँगा, मैं गलत बयानी भी नहीं करूँगा, झूठ भी नहीं बोलूँगा इंशाल्लाह। और ज़्यादातर जो काम है मैं वो यूज़ पे कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लास्ट 1 मंथ में 5 से 6 वीडियोज़ मेरी जो है वो यूज़ की आ चुकी हैं।
और कुछ कुछ दिनों में ज़रूर यानी कि यूज़ वीडियोज़ भी आएंगी। तो मैं काशिफ़ खान यूसुफ़ज़ई तहे दिल से आपसे गुजारिश करता हूँ कि बाइकाट कीजिएगा। सिर्फ़ 2 महीने, 1 महीने, 3 हफ़्ता, 2 हफ़्ता करके दिखाएं आप। 2 हफ़्ता, 2 हफ़्ता जब मोबाइल डब्बे से नहीं निकलेगा ना और इसकी एक्टिवेशन नहीं होगी और कंपनी को पता चलेगा कि नॉर्मली डेली जो है उनके सपोज़ 1000 फ़ोन ऑल ओवर पाकिस्तान जो है एक्टिवेट होते हैं, वो 1000 से उसकी डाउन साइजिंग होकर वो 100 पे आ गए हैं, फिर आप देखें कि क्या हाल होता है। आए फेसबुक, इंस्टा, हर जगह लिखें बाइकआउट बाइकआउट, जिस कंपनी से ज़्यादा नफरत है उसी का नाम लिख के बाइकआउट कर दें। डी कोड कंपनी पाकिस्तानी कंपनी है, वो कहते हैं ना कि बहती गंगा में सब ने हाथ धोए। तो डी कोड जो है ना उसने भी रेट्स बढ़ा दिए हैं। मुझे इनसे तवक्को नहीं थी, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि पार्ट्स इनके पास पड़े थे, इतना मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं इनसे बड़ा खफा हूँ इस लिहाज से, लेकिन फिर भी औरों के लिहाज से इनका रेट जो है अभी भी अच्छा है, क्योंकि डी कोड बोर्ड में बेचता था मिनते करके कि अच्छी चीज़ें ले लो 19,500 में, 20,000 में। अभी जो है 28,000 रेट है, फिर भी आपको मिलेगा 24,500 में। ये उनकी वजह से नहीं है, मेरी वजह से इंशाल्लाह, क्योंकि जो लास्ट टाइम जो परचेज़ थी उस बुनियाद पर मुझे मिल रहा है आपको ये सब कुछ। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और मैं कहता नहीं हूँ, वैसे आज कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बेल, वो जो घंटी का बटन है, वो जो डिंग डोंग वाला बटन जो है लटका हुआ है उसको आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशंस मिले। अल्लाह हाफिज़। पेशावर, पाकिस्तान।